जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन अ सर्टेन अमाउंट द सेकंड ईयर इज रुपीज 1200, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फोर्थ ईयर ऑन द सेम अमाउंट एट अ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा है इसमें कि जो सेकंड ईयर में जो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है वो 1200 रुपये है, और जो फोर्थ ईयर में जो उसे इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंडली वो क्या है, वो एग्जामिनर ने पूछा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी 10% है तो समझते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 10,000 था। तो अगर मैं पहले ईयर, दूसरे ईयर, तीसरे ईयर और चौथे ईयर का मैं इंटरेस्ट निकालूं तो 10% के हिसाब से यहाँ पर कितना आएगा आपका 1,000 रुपये, यहाँ पर फिर 1,000 रुपये, यहाँ पर फिर 1,000 रुपये और यहाँ पर फिर 1,000 रुपये आएगा। 10% निकाल, इसका 10% निकालूंगा तो 100 रुपये मेरे यहाँ आएंगे, फिर ये 100 रुपये मेरे यहाँ आएंगे, फिर 100 रुपये मेरे पास में यहाँ आएंगे। इसका फिर 10% निकालूंगा तो मेरे पास 100 यहाँ आएगा, एक और 100 मेरे पास यहाँ आएगा। इस 100 का निकालूंगा तो 10 मेरे पास यहाँ आएगा और 10 मेरे पास यहाँ आएगा। इस 1000 का निकालूंगा तो मेरे पास में 100 मेरे पास में ये आ जाएगा। इस 100 का निकालूंगा तो 10 आ जाएगा, इस 100 का 10 और ये 1 आ जाएगा। इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1331 रुपीज़। ये मेरे पास में टोटल फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट आ रहा है। बट एग्जामिनर ने मुझे क्या दिया हुआ है, 2 ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है। कितना, ये इन सबका जोड़ नहीं है, सिर्फ ये 2 ईयर की बात कर रहा है। जब 2 ईयर की बात कर रहा है तो ये कितना है मेरे पास में 1100, बट एग्जामिनर कह रहा है ये 1100 नहीं है, ये 1200 है। तो इस 2 जोड़ से जोड़ जीरो गया, इसको 12/11 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, वो वैल्यू आ जाएगी जिससे ये वैल्यू 1200 बन जाएगी। तो इसी से आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा 12/11। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 121, और 121 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 2 4 2 काटा फिर 121। इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करेंगे तो 2 5 4 और 1 यानी कि 1452। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, जब भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर रहे थे, जिन्होंने मुझसे पूछा वो क्या कर रहे थे, इसको 1 ईयर और 2 ईयर टोटल 2 ईयर का इंटरेस्ट मान के कर रहे थे। नहीं, जब कि एग्जामिनर ने सिर्फ ये दे रखा कि 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, सिर्फ इन दोनों का सम नहीं, पहले दूसरे ईयर का, सिर्फ ओनली फॉर 2 ईयर में जो उसे इंटरेस्ट दिया सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा है। और जब वो पूछ रहा था वो फोर्थ ईयर के बारे में ही पूछ रहा है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।